नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यू कैन सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो, तो ये इसका जैसा ही नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। देखो, तो लिखते हैं ए फंक्शन डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, देखो इस तरह से बॉक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, ये जो बॉक्स इस कहीं भी आपको इस तरह का दिखेगा ना, तो लिख देगा आपके एग्जाम में, लिख देगा कि ये ऐसा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, ठीक है ना, ये लिख देगा आपको y इज इक्वल टू ऐसा बॉक्स ऑफ x which is greatest integer less than or equal to x। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा है, ये फंक्शन डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ एक्स विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या होगा, कोई भी जो होगा वो x से क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू x होगा। जैसे समझो ये क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे मान लो हमने कोई भी लिया, इस तरह का कोई ले लिया, मान लो 1.23 ले लिया इस तरह का, तो देखो ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट नाम से तो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट क्या होता है छोटा इंटीजर, इससे जो 1.23 से जो छोटा इंटीजर होगा, लेस वाला इंटीजर होगा, वही लोगे यहाँ पर, क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू x। तो x यहाँ क्या है 2.23, तो दिस इज नॉट इंटीजर, तो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर क्या होगा 1 होगा। तो लेस देन, इससे क्या लेना है, छोटा वाला इंटीजर लेना है, तो लेस देन और इक्वल टू x लेना है, मतलब 1.23 है तो क्या लेना है, 1 लेना है, 1 आएगा इसका इंटीजर। क्लियर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा 2.99 लिखा, ठीक है, तो इसका इंटीजर x क्या है 2.99 है, तो इसका लेस देन और इक्वल टू इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, बोलो 2 होगा, ठीक है ना, जो छोटा वाला इंटीजर क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली मान लो हमने यहां पर लिखा क्या -1.5 लिया, क्लियर, तो इससे स्मॉलर 1.5 से जो लेस वाला इंटीजर क्या है, बोलो -2 होगा, बोलो -2 होगा, क्योंकि -1.5 से छोटा क्या है -2 है, तो लेस देन वाला इंटीजर क्या होगा -2 होगा। चलो और ले लेते हैं, मान लो हमने यहां पर लिखा -0.5, क्लियर, तो -0.5 है, तो इससे लेस वाला इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बोलो -1 होगा, ऐसे, ये समझ में आया। तो जो भी वैल्यू देगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, सीधी सी बात है। आप कुछ भी ले, फ्रैक्शन में ले, चलो एक और भी लेता हूं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया 10 ले लिया, ठीक है, जो 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बोलो 10 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है इंटीजर है, तो 10 ही देगा, ठीक है जी। मान लो हमने -2 ले लिया, तो -2 क्या है, खुद ही इंटीजर है, तो क्या देगा -2 ही देगा, क्लियर। तो ये जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, है ना। अब देखो इसका मैं क्या करता हूं, ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, तो ग्राफ देखना थोड़ा जरूरी है, इसको ग्राफ देखिए आप यहां पर देखो, तो यहां पर जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, तो यहां पर मैं ले लेता हूं क्या x, इस तरफ क्या ले लेता हूं x, और इधर क्या ले लेता हूं y, ठीक है जी। अब देखो जब भी तुम इंटीजर वैल्यू लोगे, मान लो चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 से 0 के इक्वल और 1 से स्मॉलर, तो 0 से 0 के इक्वल और 1 से छोटा, मतलब 0.5, जैसे तुम यहाँ पर 0.9 भी लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा, क्लियर। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब चलो 0 से 1 के बीच में ले लिया, अब 1 के इक्वल ऐसे लेते हैं, 1 के इक्वल और 2 से स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, इसी तरह तो लेंगे 1 2 3 4 ऐसे लेते जाएंगे। तो अब क्या होगा, देखो 1 के इक्वल और 2 से छोटा, मतलब क्या 1 पॉइंट यदि तुम 9 तक भी लेते हो तो क्या वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा।
ये 1 आएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पर 2 से 2 के इक्वल और 3 से स्मॉल और, तो कितनी वैल्यू आएंगी? 2 आएंगे। ठीक है जी। चलो अब 3 से ले लेते हैं। 3 से छोटा और किससे? 4 से छोटा और 3, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो 3 आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से तुम लेते जाना। चलो अब माइनस में लेके देख लेते हैं। तो -1 से -1 के इक्वल और 0 से छोटा। देखो यहाँ 0 के बराबर ले लिया था ऊपर में, तो माइनस वाला लेके दिखाता हूँ तुम्हें ना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? -1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस में ले लो। अब ले लो -2 और क्या ले लो? -1 से छोटा। -1 से छोटा और -2 के बराबर, तो वैल्यू क्या आएगी? बोलो -2 आएगी। इसी तरह क्या ले लोगे? -2 के यहाँ पर क्या ले लोगे? -3 से लेकर के -2 से छोटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी इस तरह से। क्लियर? तो अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, मतलब 1 नहीं है। देखो तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में, यदि तुम इक्वल टू यहाँ मान लो 1 है, चलो 1 है, 1,0, यहाँ क्या है? 2,0, इधर क्या है? मान लो 3, यहाँ एक्स एक्सिस पर यही तो होते हैं। बोलो 4,0, इधर क्या है? मान लो इधर क्या है? -1,0, इधर क्या है? -2,0, इधर क्या है? -3,0 है। ऐसे तो -0 से लेकर के इसके बीच में लोगे तो वैल्यू क्या आ रही है? बोलो 0 ही आ रही है, तो 0 आ गई। ठीक है ऐसे, लेकिन 1 नहीं लेना है। 1 लेंगे यहाँ पे, मान लो 0,1 है, यहाँ पे क्या मान लो 0,2 वाई एक्सिस पे चलो ले लेते हैं। यहाँ 0,3 है, ऐसे 0,4 है। इसी तरह बढ़ता जाएगा। इधर ले लेते हैं 0,-1, 0,-2, ऐसे इधर लेते हैं 0,-3, ऐसे। तो देखो तो अब देखो जैसे तुमने 1 से लेकर के 2 के बीच में वैल्यू दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई? देखो तो 1 आ गई कि नहीं? तो 1 आ गई, मतलब 1 से 1 चाहिए अपने को, तो 1 पे ये वाली ब्रैकेट, 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 पर ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि जैसे तुम 2 रखोगे तो वैल्यू जंप करके क्या कहाँ चली जाएगी? 2 पे चली जाएगी, इसलिए। फिर देखो, अब देखो 2 से लेकर के 3 के बीच में तो वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो y एक्सिस पर क्या है? यहाँ 2 है, तो 2 लेना है, तो 2 लेना है ये फील्ड सर्कल, और ये 3 नहीं लेना है, तो ये वाला चीज। सिमिलरली देखो यहाँ पर जब ऊपर गए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये लेना है, मतलब 3 लेना है, 4 नहीं लेना है। सिमिलरली देखो यहाँ गए कहाँ पर? यहाँ पर 0 नहीं लेना है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? -1। सिमिलरली आप इधर आ जाओ, यहाँ से चलोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? ये वाले चीज इधर। सिमिलरली ये क्या आ जाएगी? इधर की तरफ ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। क्लियर? अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये है, तो अब इसमें कुछ इसका क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिख लेते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, शॉर्ट में लिखते हैं इसको क्या? GIF, मतलब GIF का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसका जो है, कोई भी जैसे कोई भी नंबर्स है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? देखो तो कोई भी नंबर्स है उसको कैसे लिखा जाता है? या तो उसको आपने, या तो उसको इंटीजर पार्ट्स, इंटीजर कोई भी नंबर जो बना होता है वो किससे बना होता है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बना होता है। देखो इसको, इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। अभी बताएंगे, इसको बताएंगे अभी। फ्रैक्शनल पार्ट का इसका मतलब, इसको फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब कि कोई भी जो नंबर है ना उसको, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, कोई जो नंबर होता है वो क्या होता है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बना होता है। जैसे मान लो 2.9 लिखा, तो ये क्या है? इंटीजर प्लस क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है ना, पॉइंट है। तो कोई भी नंबर किससे बनता है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बनता है। तो किसी भी
फंक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है, किसी भी मतलब फंक्शन नहीं बोलते गए, किसी भी नंबर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। चलो ठीक है, देखो इसमें जो है पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है वो किससे छोटा होगा, एक्स से छोटा होगा हमेशा, और एक्स जो होगा वो किससे स्मॉलर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा होगा, ठीक है। आप रख करके देख लो वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है वो हमेशा किससे छोटा होगा, एक्स से, और x किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। x इजिकल टू जैसे हमने 2.3 रख दिया, तो x इजिकल टू जैसे आपने 2.3 रखा तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी आ जाएगी, बोलो 2 आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2.3, और यहाँ क्या रखा मैंने, देखो ये 2, ये क्या आ जाएगी 2 प्लस 1, तो हो गई नहीं, सेटिस्फाइड कर गई ना। तो इस तरह से क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा किससे छोटा होगा, x से, और x किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होगा, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज x जो स्मॉलर होगा वो किससे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से, किससे स्मॉलर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से स्मॉलर होगा। अभी देखो ऊपर ये जो x किससे स्मॉलर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से, क्लियर है। और इसी के अंदर में, और ये जो है देखो ये हमेशा इसको सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा इसी के अंदर में जैसे मान लो, और दूसरा x माइनस 1 जो होगा वो किससे छोटा होगा, बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो किससे छोटा, इससे होगा, ठीक है। यदि तुम इसको इधर ले आए, 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लेस देन किससे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किससे छोटा है, x से छोटा है, तो लिख दिया वही चीज, ठीक है ना, एक ही बात है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी थर्ड देखो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ये ऑलवेज क्या होगा, किससे छोटा होगा, x प्लस y से, और ये किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस किससे 1 से, क्लियर। जैसे देखो x की जो वैल्यू हमने रखा 2.3 रखा, और y की वैल्यू हमने डाला यहाँ पर 3.7 रखा, तो देखो तो ये क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो सेटिस्फाइड करता है क्या, क्या देख लेते हैं इसको। देखो तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रखा है, यहाँ 2.3 रखा थी, कितने आ गए 2, और यहाँ 3.7 रखा क्या आ गए 3, लेस देन इक्वल टू, देखो तो ये कितने हो गए तुम्हारे, देखो तो 6 हो गए क्या, देखो तो ये 6 हो गए, और ये कितने हो गए तुम्हारे 2 प्लस 3 प्लस 1, देखो तो ये सेटिस्फाइड कर गया ना इसको, नहीं ये इसको क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, नहीं ये 2 और 3 ये देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है ठीक है, ये 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, सेटिस्फाइड कर गया, देख लो, तो ये भी प्रूफ हो गया, क्लियर है। चलो अगला प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। देखो तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ये क्या आता है 0, जब x की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस माइनस 2 ग्रेटेस्ट, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। देखो यदि कोई भी वैल्यू इंटीजर रख करके देखो ये क्या आएगा, 0 आएगा, सीधी सी बात है। कोई भी तुम माइनस 2 रख के देख लो, -3 0 आएगा। दूसरा इसमें x यदि इंटीजर है, दूसरा यदि ये क्या हो जाए, x डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, यदि इंटीजर नहीं आए तो क्या वैल्यू आ जाती है इसकी, -1 आ जाती है, क्या आ जाती है -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या आ जाती है, -1 के इक्वल आ जाती है, जब क्या हो जाए x डज नॉट इक्वल टू क्या हो, इंटीजर हो, ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है इसको, इसलिए अभी भी ध्यान में रख के देख लो, कोई सा भी 1.5 रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते,
जो भी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस कोई इंटीजर वैल्यू रखा, इंटीजर एक्स के साथ क्या है, कोई इंटीजर है, तो ये क्या आ जाता है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर इधर बाहर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक्स रखा हमने क्या 3.3 लिया और इंटीजर क्या ले लिया, यहाँ 5 ले लिया मान लो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 3.3 प्लस 5, देखो तो इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ये एक्स है, 3.3 बाहर आ गया प्लस 5, तो ये कितना आ गया, देखो 3 प्लस 5 ये कितना आ गया 8, तो इससे भी रख करके देखो तो ये कितना आ जाएगा 8.3, तो 8.3 की वैल्यू क्या होगी 8 ही होगी ना, तो ऐसा बाहर निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी, चलो अगला एक इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा और भी, जैसे मान लो x लिया और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसके अंदर ये है, तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, देखो तो ये तो इंटीजर वैल्यू है, जैसे ये 5 था तो ये इंटीजर ही तो है, इंटीजर ही तो लिखा हुआ है, 5 लिखो कुछ भी लिखो इंटीजर ही तो है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वाला x प्लस ये क्या आ जाएगा इंटीजर वैल्यू ही आ जाएगा, नहीं तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो भी दिया रहेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो अब इसमें देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं क्या है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n है, ऐसे है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/n ऐसे है, प्लस डॉट 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 x प्लस n माइनस 1/n, ये क्या हो जाता है nx आ जाता है। क्लियर है? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/n का ग्रेटेस्ट, ये क्या आ जाता है nx आ जाता है। चलो इसको एग्जांपल से एक प्रूफ करते हैं, देखो तो कैसे ये आता है, ये देखते हैं अपन, इसको देखते हैं कैसे आता है। जैसे मान लो n हमने ले लिया 100, क्या ले लिया 100 ले लिया, तो ये देखो क्या होगा, जैसे ये क्या हो जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 1/100 आ जाएगा, बोलो इसी को देख रहे हैं प्रूफ, तो ये x प्लस क्या आ जाएगा बोलो 2/100, नहीं इसी तरह क्या आ जाएगा x प्लस 3/100 आ जाएगा, बोलो प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 99/100 लिख दूं क्या, बोलो 100 लिए होते यहाँ क्या आ जाएगा 99/100 आ जाएगा, बोलो और यहाँ n क्या है 100, मतलब ये जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा 100 इंटू x आ जाएगा, नहीं n की वैल्यू 100 लिया हो तो ऐसे। चलो यहाँ तो ये तो n 100 था, तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा, ये तो हमें अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कितना आने वाला वैल्यू। चलो यदि मैं x इजिकल टू यदि चलो हाफ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ हाफ, तो ये क्या आ जाएगा देखो तो हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका हाफ प्लस क्या आ जाएगा 1/100, क्लियर, प्लस ये क्या आ जाएगा x प्लस x नहीं हाफ प्लस 2/100, और ये क्या आ जाएगा हाफ प्लस 3/100 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा हाफ प्लस 99/100 लिखोगे क्या इसको, बोलो इस तरह से। तो देखो इसमें समझने लायक एक चीज है कि यहां से यहां तक यदि मैं जाऊंगा 50 तक, यदि यहां डॉट 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 मान लो हाफ प्लस 50/100 तक, यदि मैं कहा गया 50/100 तक गया, तो देखो तो ये भी फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/100, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, इसका भी क्या आएगा 0, इसका भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो ये देखो, लेकिन जैसे तुम यहाँ से 50 से जाओगे 1/2 और 50/100, ये क्या आ जाएगा, हाफ हाफ, तो ये मिलके क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, नहीं ये मिलके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 50 से लेकर के तुम्हारा जब भी जाएगा, ये देखो अब हाफ प्लस यदि तुम 51/100 करोगे तो वो भी क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, तो वो भी उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 1 1 1 करते करते कहां तक गए अपन, ये 99 तक, 50 से लेकर के 99 तक पहुंचे। 50 से लेकर के 50 भी काउंट हो रहा है, 50 से लेकर 99 तक गए तो तुम्हारा कितना आ गया बोलो, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है जी। और जब ये x की देखो, x की वैल्यू हमने क्या लिया, हाफ लिया है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा देखो 100 इंटू हाफ, ये भी क्या आ गया बोलो 50, 50 आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो प्रूफ, मतलब यहां तक जो आ जाता है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस तरह का आ जाता है, 0 आ जाता है, ये समझाया मैंने, क्लियर। अब चलो इसमें और भी एक दो और, इसी में और भी एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं कुछ। जैसे देख लो, इसके अंदर हमने यही जो लिखा हुआ था अपने पास, इसी प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 x प्लस n माइनस 1/n, ऐसे लिखा हुआ था ये। तो ये क्या हो रहा था तुम्हारा nx लिखा हुआ था, इस तरह से होता था कि नहीं बोलो। अब जैसे तुम इसमें चलो कोई सा भी वैल्यू रख लिया हमने, मान लो -5/3 रख लिया, चलो देख लेते हैं क्या होता है, -5/3 रख लिया, ठीक है जी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रख लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा -5/3, और n इजिकल टू मान लो हमने 200 रख दिया, ठीक है जी, n की वैल्यू हमने रख दिया 200 और x रख दिया क्या हमने -5/3, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ क्या हो गया 1/200 बोलो, प्लस यहां पर क्या लिखोगे -5/3, चलो यार कुछ भी रख लो यहाँ पर, ठीक है ना, -5/3 रख लो, तो रख लो यहाँ पर -5/3, देखो यहाँ पर कुछ भी रख लो आंसर वही आने का, ठीक है ना, अपने जो भी यहाँ रखने का ये nx जिसे हमने समझाया ना, यहाँ जो भी रखना वो आंसर वही आएगा, जो आपका जो रिजल्ट आनेगा उसके अनुसार से देख लेना। जैसे हमने पहला क्वेश्चन में समझाया, पहला एग्जांपल लेके समझाया, तुम्हारे पास क्वेश्चंस के अंदर में जो भी वैल्यू यहाँ पर आ जाए इसके अंदर में रखा हुआ, तो उस वैल्यू को लेकर के आप क्या कर लेना इसको, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं क्यों बढ़ाऊं फालतू, ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा मैं एक्सपेंड करता हूं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूं, देखो तो यदि यहां पर यदि मैं nx को y पुट कर दिया, nx को क्या पुट कर दिया y, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो y/n आ जाएगा क्या। तो यहां देखो तो x इजिकल टू इस, यहां पर यदि मैं इसको पुट करूं, इसी को एक्सपेंड कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो इलिस्ट्रेशन कर रहा हूं, देखो तो क्या आ जाएगा y/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे, प्लस x इजिकल टू क्या आ जाएगा y/n प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/n बोलो, प्लस ये क्या आ जाएगा बोलो y/n प्लस क्या आ जाएगा 2/n, इस तरह से नहीं, प्लस डॉट 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 ये क्या आ जाएगा आपका y प्लस y प्लस यहां पर क्या आ जाएगा देखो y/n प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1/n ऐसे, और इधर क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका y/n प्लस ये क्या है y प्लस 1/n नहीं, और ये क्या है y प्लस 2/n ऐसे, तो डॉट 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 क्या हो गया y प्लस n माइनस 1 क्या आ गया बोलो n आ गया, इजिकल टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आ गया, क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला और भी बन गया, y/n चाहे यहां पर लिखा रहेगा xy ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, तो इसका क्या होगा
रिजल्ट क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। चलो यदि मैं यहाँ पर n इजिकल टू 2 पुट कर देता हूँ, n इजिकल टू यदि 2 पुट कर दूंगा तो क्या होगा तुम्हारा, ये क्या आ जाएगा देखो तो y बाय n प्लस 2 यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा देखो y प्लस 1 बाय n, ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, नहीं देखो y आ जाएगी। इसी तरह से आपने जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 4/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या होगा देखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी आपने देखा y, देखा ना y बाय, तो y बाय 2 देखा था, प्लस क्या देखा था आपने y प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इजिकल टू क्या देखा था, ये देखा था आपने, अभी देखा था ना आपने। देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या है y प्लस 1 बढ़ा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर यदि x प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या है x प्लस 4 है, तो इसका क्या आना चाहिए देखो तो x प्लस 3 को यदि तुम y मानते हो तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 1 नहीं आ जाएगा क्या, इसी के जैसा नहीं हो जाएगा क्या बोलो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 नहीं आ जाएगी क्या। तो ये इस तरह से इसका आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी इतना ही था, इसके अंदर में जो भी प्रॉपर्टी था हमने बता दिया, और क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसको आप कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो इनइक्वलिटी है जो कि आपको डोमेन में निकालने में जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ समझो इसको, इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी क्या है देखो यहाँ पर, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा, तो इसका क्या मतलब है आपका, क्या आएगी, मतलब कि इक्वल टू 2 आ रही है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसमें, 2 टू क्या इंफिनिटी, नहीं 2 टू इंफिनिटी नहीं आएगी, 2 पर क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट आएगी यार। जैसे 2 पॉइंट यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 भी रखो तो भी सेटिस्फाइड करेगा, 2.3 रखो तो भी, 2.9 रखो तो भी सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू रखो, इक्वल टू रखो तो सेटिस्फाइड करेगा, नहीं। तो ये जब भी आए तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी। इसमें दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, देखो तो ये पहला था, ये दूसरा, यदि x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर देन 2 लेता हूं तो x क्या आएगा बोलो, मतलब यहाँ 2 से बड़ा, मतलब क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है जी। तो x क्या होना चाहिए यहाँ पर, इस केसेस में क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, नहीं। देखो यहाँ पर 2.9 भी लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन तो 2 थोड़ी ना होगा जी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, नहीं। थर्ड चलो देख लेते हैं और भी, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो किससे छोटा, मान लो 2 से लेस है, तो क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, 2 से छोटा लेने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2.9 भी लेते हो तो ये क्या रहेगा, 2 बराबर 2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इजिकल टू 2 चलेगा। तो x क्या होना चाहिए बोलो, 3 से छोटा होना चाहिए, नहीं 3 से छोटा मतलब 2.9 रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा तुम, ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो ऐसे करके, -3 टू, नहीं 3 टू माइनस इंफिनिटी टू 3 लिख सकते हो इसे, क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो एक माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है लेस देन इक्वल टू -5 है, तो क्या होगा, -5 से छोटा, तो -5 से छोटा क्या होगा बोलो, तो -5 कहां से आते हैं बोलो, x लेस देन -4। जैसे तुम -4.5 रखोगे तो भी इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा कि नहीं, यहाँ पर -4.5 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा, -5 दे देगा, तो ये सेटिस्फाइड कर गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपने ये हो जाएगा पूरा, है ना। डोमेन में निकालने में जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट जो देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे जब भी।